क्या कभी आपने सुना है किसी कंपनी में एक साथ एचआर को एक मेल गई हो और कहा गया हो सिक लीव चाहिए? ठीक है, एक दो का समझ आ पड़ रहा है, लेकिन 200 कर्मचारी कह रहे हैं हम बीमार हैं, एक साथ बीमार हो गए हैं, हम नहीं आ सकते, हमें पेड लीव चाहिए। वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 200। यानी कि हम बात करें एयर इंडिया एक्सप्रेस की, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है एक साथ कैसे 200 कर्मचारी भला बीमार हो सकते हैं। लेकिन कुप्रबंधन के चलते कर्मचारियों ने एकता की और उन्होंने कंपनी के खिलाफ इस मुहिम को शुरू कर दिया है और कुप्रबंधन इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है और कंपनी ने भी फिर एक्शन ले लिया। 25 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, कह दिया है बाहर जाएं, हमें नहीं चाहिए आप। और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है और खाड़ी देशों के लिए जाने वाली उड़ानों को भी कैंसिल करना पड़ा है। अब सरकार पूछ रही है, इसको लेकर आप जवाब दीजिए, ऐसा क्यों हुआ है, कहां पर पेश फंसा हुआ है और आपके कर्मचारी आखिर क्या डिमांड कर रहे हैं जिसको लेकर ये कुप्रबंधन की चीज निकलकर सामने आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात की जाए तो खाड़ी देशों के लिए सबसे ज़्यादा इनकी फ्लाइट्स जाती है और दुबई हो, कतर हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर और खाड़ी के जितने भी देश हैं वहाँ पर भारतीय रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रैवल करते हैं। और 360 अगर फ्लाइट्स की बात की जाए तो ये संचालन एक दिन में करते हैं, यानी कि करोड़ों का नुकसान इनको एक दिन में उठाना पड़ा है। कोची, बेंगलुरु की बात की जाए या फिर देश के और हिस्सों की बात की जाए तो तमाम एयरपोर्ट से जो ये फ्लाइट्स संचालित होती है उसको लेकर सरकार कह रही है एक रिपोर्ट आप तैयार कीजिए और बताएं भला आप क्या कर रहे हो, इस स्ट्राइक को खत्म करने के लिए आपकी मैनेजमेंट क्या कुछ कर रही है। जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा है, फिलहाल ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। और आपको बता दें आने वाली 12 तारीख तक इसी तरीके से कुप्रबंधन रहेगा और 14 फ्लाइटें आज भी बंद रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये फ्लाइट्स और भी ज़्यादा प्रभावित हों, लेकिन ये जो पेश है ये लंबा फंसा हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको समझाते हैं दरअसल कर्मचारियों का विरोध किस चीज को लेकर है, वो चाहते क्या हैं। तो आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए और समझिए इस चीज को। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैबिन क्रू की एक यूनियन एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ ने कंपनी पर कुप्रबंधन और असमान व्यवहार करने का इल्जाम लगाया है। कर्मचारी एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और विस्तारा एयरलाइंस का विरोध कर रहे हैं और इससे पहले विस्तारा एयरलाइंस में भी पायलट सामूहिक छुट्टी पर गए थे और एयरलाइंस की 150 से अधिक उड़ानें बाधित हुई थी। और एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ जो है उन्होंने अप्रैल में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में कर्मचारियों के साथ व्यवहार में समानता की कमी की बात कही गई थी। और चिट्ठी में लिखा गया था आंतरिक नौकरियों में खाली जगहों पर बाहरी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा रही है, योग्य आंतरिक इन हाउस यानी उम्मीदवारों को दरकिनार किया जा रहा है। एचआरए सहित विभिन्न भत्ते जो विलय से पहले मुआवजे का हिस्सा थे वो हटा दिए गए। और चिट्ठी के अनुसार कहा गया था लगातार मुनाफा दर्ज करने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई और कर्मचारियों के साथ व्यवहार में समानता का घोर अभाव है, वेतन अनुभव और योग्यता की अवहेलना की जा रही है। तो ये था पूरा मुद्दा जो आपने देखा और समझा, और आप क्या कहेंगे? आपको लगता है एक साथ 200 कर्मचारी जो छुट्टी पर जा रहे हैं, सिक लीव के लिए जा रहे हैं, वो वाजिब है? क्योंकि सिस्टम जो है इस वक्त हिला हुआ है और टाटा समूह का इंटरफेरेंस भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और हो सकता है आने वाले समय में इस मुद्दे का कोई सलूशन निकले। लेकिन कमेंट का आपका इंतजार रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।